यह प्रश्न आपके बिहार बोर्ड द्वारा जो इंटरनेट पर मॉडल सेट निकाला गया है उसका 36वां प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है सो त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए। और पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बार बार कहा है कि जो हमें प्रूव्ड करना हो, जो हमें सिद्ध करना है, वह स्वयं बताता है कि करना क्या है। तो जो सिद्ध करना है उसमें हमें साइन थीटा नजर आ रहा है। और किसकी मदद से यह साइन थीटा लाना है? तो सेक ए प्लस टेन ए को किसी तरह से सॉल्व करके साइन थीटा लाना है। सेक थीटा और टेन थीटा को सॉल्व करके हमें साइन थीटा लाना है। तो सेक थीटा और टेन थीटा को सॉल्व करके साइन थीटा लाना है। तो सेक प्लस टेन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1 प्लस साइन बाई कॉस। सेक माइनस 10 को सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस। अगर सेक थीटा को टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों स्थितियों में हमें साइन नहीं प्राप्त होता है और हमें साइन लाना है। इधर अब कहिएगा एम की बात नहीं कर रहे हैं, एम की और एम स्क्वायर माइनस 1 बटा एम स्क्वायर प्लस 1 की बात नहीं करेंगे। पहले हम लोग साइन लाएंगे, उसके बाद अगर इधर नहीं मिलेगा तो फिर सोचेंगे जो क्या करना है। तो अब एक ही स्थिति बचता है भाग देना। तो जब सेक में 10 से भाग देते हैं तो 1 बाई साइन आता है, और जब 10 में सेक से भाग देते हैं तो साइन आ जाता है। 10 में सेक से भाग देते हैं तो साइन आ जाता है, 10 में सेक से भाग देते हैं तो साइन आ जाता है। तो हमने सोचा कि ये विलोपन विधि हम लोगों ने पढ़ा है, लुप्तीकरण भी उसे कहा जाता है। तो ये x प्लस वाई बराबर कोई चीज है, कोई संख्या है, तो ऐसी ही अगर कोई दूसरा एक समीकरण प्राप्त हो जाता तो हम लोग क्या करते? विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते और सेक का अलग मान निकाल लेते, 10 का अलग मान निकाल लेते और 10 में सेक से क्या करते? भाग दे देते और हमारा साइन आ जाता। तो एक ऐसा हम लोगों को चाहिए जो सेक प्लस 10 या सेक माइनस 10 एक ऐसा समीकरण, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो एक दूसरा ऐसा समीकरण चाहिए जो सेक और 10 के फॉर्म में ही हो, प्लस या माइनस के रूप में। तो हमें याद आया कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आइए शुरू करते। हमें तो मिल गया इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे और फॉर्मूला वाला को 2 मान लेंगे। तो हल शुरू करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग को दिया है सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर m, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और सोचिए कि एक ऐसा संबंध जो हम लोग को ऐसे ही प्राप्त हो जाए ताकि हम लोग विलोपन विधि से हल करके सेक थीटा और 10 थीटा का मान निकाल पाए। क्योंकि हम लोगों ने इसमें समझा है कि 10 में जब सेक से भाग देंगे तभी हमारा साइन आएगा। तो सेक का अलग वैल्यू निकाल लेंगे, 10 का अलग वैल्यू निकाल लेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करके। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये फॉर्मूला कहिए, सूत्र कहिए, तदात्म्य सूत्र कहिए, सर्वसमीकरण कहिए, हम जानते हैं, ये हम लोग याद कर चुके हैं। अब इसको समीकरण तो मान लिया जाए तो माना तो जा सकता है और हल भी किया जा सकता है। लेकिन जब इतना लिखे तो मेरे मन में फिर से एक बीजगणितीय अलजेब्रिक फॉर्मूला आया। वह क्या आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे ही ये हमने लिखा मेरे मन में एक फॉर्मूला आया
कौन सा फॉर्मूला बीजगणित का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने सोचा क्यों ना इस फॉर्मूला का उपयोग कर लिया जाए, बीजगणितीय फॉर्मूला का। तो इस फॉर्मूला का जब हम लोग उपयोग करके हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1। इतना करने के बाद हमें तो सिर्फ 1 चाहिए, एक चाहिए, तभी ना हम लोग विलोपन विधि से आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ हम लोग ध्यान से देखें तो सेक प्लस 10 का वैल्यू m दिया हुआ है, तो क्यों ना सेक प्लस 10 का वैल्यू हम लोग m बैठा देते हैं 1। ये नई बात जो है कहाँ से, जब भी अगले लाइन में मैथ में कोई नई बात आ जाए, नया टर्म आ जाए, तो उसके पोस्ट में लिख दिया जाता है कि वो नई बात आई कहाँ से है। तो इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है सेक प्लस 10 इक्वल m, तो m। लेकिन हमको तो सेक माइनस 10 थीटा चाहिए, ताकि x माइनस वाई रहेगा, हम लोग को सॉल्व करने होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसके आगे नहीं कुछ है, इसके बीच में नहीं कुछ चीज का साइन है, यानी मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई बराबर के उधर जाता है तो भाग हो जाता है, भाग यानी बटा, या आगे वाला बटा में जाता है। तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल 1/m, इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन मालूम है। पहला इक्वेशन है सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल m। दूसरा इक्वेशन है सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल 1/m। अब हम लोग जैसे विलोपन विधि में सॉल्व करते थे, तो यहाँ पर देखिए 10 और 10 टर्म सेम है और साइन विपरीत है। तो जब टर्म सेम हो, पद सेम हो और साइन विपरीत हो, साइन उल्टा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, दोनों को जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा इक्वल m। समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, सेक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल 1/m। और जब हम समीकरण को जोड़ते हैं तो नीचे का सेम नहीं बदलता है, चिन्ह कब बदलता है, जब हम दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल, ये तो जुट जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस का साइन था, तो 1 सेक 2 सेक। तो ये m नहीं किसी का साइन रहता है, यानी किस चीज का साइन सिपा रहता है, प्लस का, तो प्लस 1/m। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा इस प्रकार के भिन्न को, ये भिन्न हो गया, तो इस प्रकार के भिन्न को सॉल्व करने का मेरा तरीका, अगर पिछले वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो जिसके बटा में है, जिसके बटा में है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। एक के बटा में था, एक को ज्यों का त्यों लिख दिया, जिसके बटा में नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। लसा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम तो चले थे कि सिर्फ सेक का मान चाहिए, सिर्फ 10 का, ये आगे 2 है, तो आगे वाला कहाँ जाता है, बटा में। तो हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा इक्वल m² प्लस 1/m। m पहले से है तो आगे वाला बटा में आ गया 2। तो हमने यही निकालने के लिए तो हम लोगों ने चला था। चल, अब जैसा कि हम लोग विलोपन विधि में करते हैं, x या y किसी का एक मान आ जाने पर हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में उसका मान रख देते हैं। तो सेक थीटा का मान चलिए इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। तो सेक थीटा का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, सेक। तो सेक का तो हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, तो m² प्लस 1/2m। प्लस है तो प्लस लिखिए, 10 है तो 10 लिख दीजिए,
और बराबर है तो बराबर, m है तो m। अब हमें तो 10 का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर क्या कर रहा है, उसको उधर ले जाएंगे। इसके आगे कोई चीज का साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का साइन है। और हम जानते हैं कि प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो टेन थीटा बराबर एम आई प्लस बराबर के उधर जाएगा माइनस है। जब भी माइनस में लिखिए और एक से अधिक टर्म है तो उसको ब्रैकेट दे दीजिए। क्यों कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि जब माइनस से ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। फिर से देखिए, ये तो भिन्न का घटाव हो गया, तो फिर जो यहाँ हम लोगों ने लॉजिक लगाया था उसी लॉजिक से हल करेंगे। जिसके बटा में है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ध्यान से देखिए, एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम, तो एम किसके बटा में था, एम स्क्वायर प्लस 1 के बटा में, तो एम स्क्वायर प्लस 1 ज्यों का त्यों लिख दिया। जिसके बटा में नहीं गुना कर दीजिए, तो एम एम गुना में पावर जुटता है, यहाँ पर नहीं कुछ पावर है यानी 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा। गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को 10 का मान जितना सिंपल आए उतनी अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ देखिए 2m है, तो यहाँ प्लस बराबर के इधर आएगा तो 2m हो जाएगा। तो m स्क्वायर है, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 और 1 2 हो जाएगा। तो 2m स्क्वायर, यहाँ कुछ टूटेगा तो पहले चिन्ह का गुना होता है, तो माइनस प्लस, इसके आगे नहीं कुछ का चिन्ह है यानी किसी भी चीज का चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर, फिर से माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 यानी कुछ है नहीं तो 1 ही रह जाएगा। चलिए नीचे बटा। अब ये दोनों को जब ध्यान से हम लोग देखते हैं तो अपना जाती है, तो 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर चला गया तो हमारे पास बचा क्या, एक m स्क्वायर प्लस में, क्योंकि ज्यादा प्लस में माइनस 1 भाई। अब हमारे पास 10 का भी मान है और सेक का भी मान है। तो हमने तो शुरुआत ही किया था कि 10 में जब सेक से हम लोग भाग देंगे तो साइन आएगा, 10 में जब सेक से हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। तो आइए 10 में सेक से भाग देते हैं। अब 10 थीटा में सेक थीटा से भाग देने पर, देखिए भाग का अर्थ होता है बटा, क्यों ना बटा में ही लिखा जाए। तो 10 थीटा बटा सेक थीटा, फिर 10 का जो वैल्यू है सो लिखिए और मेन बटा ये हो गया ना, मेन बटा ये हो गया। फिर सेक का जो वैल्यू है वह लिखिए, तो एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम। देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये मेन बटा का साइन रहेगा। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। और इधर देखिएगा तो मेन बटा तो हमारा ये है, तो मेन बटा के ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाता है और नीचे वाला गुना में बदल जाता है, लेकिन उलट जाता है, लेकिन उलट जाता है। तो अब m से m तो कट गया। और यहाँ भी इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तो ये भी उल्टेगा, तो cos बाई 1 होगा तो cos से cos कट जाएगा, तो क्यों ना हमें यही काट दे। जो प्रक्रिया यहाँ हुआ है ये भी तो उलट के वही प्रक्रिया होगा, तो काट दीजिए। साइन बाई 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हो गया साइन थीटा इक्वल m स्क्वायर माइनस 1 बटा m स्क्वायर प्लस